हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट किया। ओके, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड प्रॉम्प्ट्स। ओके, तो आपको पता लगेगा कि फिर लीनियर इक्वेशन काम आता कहाँ पर है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो उसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्ड प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, चलिए, तो वर्ड प्रॉम्प्ट्स के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको समझेंगे और आगे करेंगे। ओके, चलिए ध्यान से देखें। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर हैं, कौन से दो नंबर, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कौन से दो नंबर हैं। ठीक है, पर हाँ उनके बीच का रिलेशन दे रखा है कि उन दो नंबर को अगर आप प्लस करोगे तो 8 आएगा। फिर एक रिलेशन दे रखा है कि इफ देयर सम इज, मतलब उनका जो सम आया, ठीक है, वो 4 टाइम्स उनके डिफरेंस के बराबर है। तो बताइए कि नंबर क्या होंगे। ओके, चलो करते हैं, है ना। तो फिलहाल देखो, पहली बात, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें वो दो नंबर नहीं पता है कौन से हैं दो नंबर। ओके, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो, तो अगर नहीं पता है तो हमने जूनियर क्लास में देखा हम कैसे लिखते हैं, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। हमें पता ही नहीं है दो नंबर कौन से हैं, तो हमने क्या मान लिया कि भाई पता नहीं है, तो एक काम करते हैं कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर यहां पर क्या है, y है। हमने ऐसा मान लिया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। जो ये दोनों नंबर्स हैं, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 8 आएगा, ऐसा बोल रहा है ये। राइट, फाइन। तो यहाँ पर लिखता हूँ, जो स्टेटमेंट है उसी को लिखता हूँ समझाने के लिए। राइट, क्या लिखा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, है ना। ऐसा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गिवन। तो इन दोनों को प्लस करूंगा, तो प्लस करें x प्लस y, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8। सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। ओके, ये हमारी पहली इक्वेशन बना ली हम लोगों ने। ओके, हो क्या रहा है, दोबारा डिस्कस करेंगे, ना, बताता हूं मैं। आगे पढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट, इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। राइट, इफ देयर सम इज, यहां पे स्टेटमेंट लिखता हूं रफ में। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। राइट, ऐसा स्टेटमेंट है, इफ देयर सम। ठीक है, सम क्या होता है, दो नंबर को प्लस करने पे जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम। ओके, जैसे मैं बोलूं, राइट, 5 प्लस 2, थोड़ा छोटा लिखा दिख रहा होगा, है ना, 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 का सम कितना है, 7। तो उसी तरह से बोल रहे हैं, इफ देयर सम, किसका, इन दो नंबर्स का सम, तो इन दो नंबर्स का सम क्या हो गया, x प्लस y। राइट, सम। फिर इज, तो यहां पर इज की जगह क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन। ठीक है, देयर सम इज, फिर 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो हिंदी में बोलते हैं ना 4 गुना, 4 टाइम्स, 4 मल्टीपल। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, 4 टाइम्स, तो मल्टीपल कैसे निकालेंगे, इनटू। ठीक है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, माइनस करके। ठीक है, तो 4 टाइम्स देयर डिफरेंस।
बात में आ रही है? ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि द सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो इस तरह से हमें कैसी इक्वेशन मिल जाएगी? सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो देखो करना यही है लीनियर इक्वेशन में, हर वर्ड प्रॉब्लम में यही करना है। क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़कर इस तरह से 2 इक्वेशन आपको बना देनी है, और अगर 2 इक्वेशन बन गई तो बस उसको सॉल्व कर लो जैसे अभी तक सॉल्व कर रहे थे। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? दोबारा बोलता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है और 2 इक्वेशंस को फ्रेम अप करना है। तो ये मैंने यहाँ पर 2 इक्वेशंस बना दिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा, एग्जाम में कैसे लिखेंगे या फिर आप कॉपीज में कैसे लिखेंगे, इस तरह से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ तक लिख दिया था, इधर आप इस तरह से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन देयर सम इज 8। फिर ये वाला रिलेशन स्टेटमेंट से पता लगा हमें, राइट? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस वाई। बस में आ गई। ओके, इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। इतना क्लियर है? चलिए अब आप देखो, ये जो डिफरेंस है इसको लेके हमारे आगे क्वेश्चंस होंगे, है ना, जहाँ पर हमें कुछ बातें और सीखनी है। पर अभी क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए मैंने डायरेक्ट लिया है, आगे कुछ बात और करनी है। ठीक है, तो उसको फिलहाल हम इग्नोर करते हुए इसको कर रहे हैं। ओके, मैं आगे बताऊंगा मैं वो चीज़, है ना? ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन पढ़कर हमने इक्वेशन बना ली। ओके, तो मैं रफ वर्क जो है इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ। चलिए, तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, राइट? सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8। फिर ये वाला स्टेटमेंट, इफ देयर सम इज 4 टाइम देयर डिफरेंस, राइट, फाइंड द नंबर्स। तो 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन 2 इक्वेशंस को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तीनों मेथड्स हैं, राइट? हम लोग खिचड़ी मेथड भी लगा सकते हैं। खिचड़ी मतलब आप थोड़ा सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा एलिमिनेशन, थोड़ा वैल्यू पुटअप करके, मतलब हम अपना दिमाग अप्लाई करेंगे। ठीक है, राइट? हो सकता है कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कई बार गलत होगा, कई बार सही होगा, पर मैथ्स सीखने का यही तरीका है, राइट? फाइन, एग्जाम में कोई नया तरीका नहीं अपनाना है, पर अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप नए नए तरीके से क्वेश्चन करो। फिर नहीं आता है तो आपके लिए जो डाउट टीचर से अपॉइंट है, आप उनसे पूछो कि सर मैंने ऐसा किया था, ये सही है क्या? ओके, तो हमेशा कुछ नया ट्राई हमें हमेशा करते रहना है। ओके, चलिए, एनीवे इधर आते हैं, इसको सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग इक्वेशन 2 से स्टार्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं। यहां लिख देता हूं, मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है। ओके, इक्वेशन 2 है यहां पर x प्लस वाई 4 इंटू एक्स माइनस वाई, ये इक्वेशन 2 है। ओके, अब आप देखो मैंने इसकी जगह यहां पर 8 रख दिया। ओके, चलो जल्दी से सोच के बताओ कि मैंने 8 क्यों रखा है? जल्दी सोचें, जल्दी। ओके, शायद आपको पता लग गया होगा। आप ऊपर वाली इक्वेशन देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है? 8। तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया? 8। ओके, ऐसा वेरिएशंस कर सकते हो आप, है ना? तो मैंने यहाँ पर वैल्यू 8 रख दिया है, ये 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। फोर इंटू 2 8। तो इस तरह से x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया? 2। हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। इसको हमने इक्वेशन 3 दे दिया, x की वैल्यू निकल चुकी है। ओके, अब x की वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? 1 में। क्यों? क्योंकि ये हमने 2 से निकाला है। ओके,
by substituting the value of x in equation 1 we get equation 1 में रखते हैं किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। जब x की वैल्यू रखेंगे तो हम लोग x को हटा देंगे और x की जगह रख देंगे 2 + y। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 + y + y equals to 8, 2y equals to 6। समझ में आ गया ना, y + y 2y, ये 2 उधर जाकर माइनस होगा 6, y equals to 3। इस तरह से y की वैल्यू निकल गई। अब इस y की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन 3 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी बाय substituting the value of y in equation 3 we get, equation 3 में रखते हैं तो x equals to 2 + 3, तो कितना आ जाएगा, x equals to 5, राइट। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और पढ़कर सबसे पहले 2 इक्वेशंस बनाएंगे जो हमने बना दी हैं, फिर हमने इसको सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, पर बीच में कुछ अलग भी कर दिया। ठीक है, राइट। ये बताने के लिए आप भी कुछ ऐसा सोच के कर सकते हैं। ठीक है, लगाया सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। और ऐसा करने पर x और y की वैल्यू आ गई है। पर काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर x और y से क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है। उसको किस चीज़ से मतलब है, फाइंड द 2 नंबर्स। हमें तो 2 नंबर बताओ कौन से हैं, राइट। तो 2 नंबर यही तो हैं, x एंड y। ओके, तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड 2 numbers are 2 and 5, राइट। तो जो 2 नंबर की बात कर रहा था वो यहाँ पर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, राइट, 3 and 5, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर जो 2 नंबर्स हमें चाहिए थे वो कौन से हैं, 3 and 5, ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। चलिए, तो इतना तो आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आपका आंसर ख़त्म हो गया, आपने इतना लिख दिया, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट आपको एक काम और करना है, वो ये है कि एक बार हमें इसको चेक करना है कि जो आपने सॉल्यूशन किया वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ बोर्ड पे से, इसको पॉज करके आप देखें, फिर मैं आपको चेक भी बताता हूँ। ओके, चलिए अब चेक करते हैं। मैं बीच वाला कॉलम रब कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसको। ओके, इसको लिखिए रहने देता हूँ यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया था कि 2 नंबर्स कौन से हैं, 3 and 5। ओके, चेक करते हैं। तो चेक करने का मतलब ये है, राइट, अगर आप उसको इस इक्वेशन में रखोगे, ओके, तो LHS इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए, RHS। करें चेक। चलिए, ये चेक आपको एग्जाम में दिखाना नहीं है, ये आपके सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए है, वेरिफिकेशन के लिए है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट, इक्वेशन 1 का LHS, या पहले इक्वेशन 1 भी लिख देते हैं। ठीक है, एक स्टेप और सही, x + y equals to 8, LHS क्या है, x + y
x कितना है यहाँ पर 3 and 5। ओके, तो LHS कितना आ गया 8। तो ये क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। इतना क्लियर है, सबको क्लियर है? ओके, अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को चेक करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, इसमें भी आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू रखोगे, ठीक है राइट। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है तो सही है, अदरवाइज गलत है ना। मतलब हमें दोनों इक्वेशंस को देखना है, मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है फाइन। तो दैट मीन्स आप क्या करेंगे, जो भी आपकी x और y की वैल्यू आई है आप इसको इधर रखेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में। तो आपने इधर रखना है LHS इक्वल्स टू RHS आ जाना चाहिए, इधर भी रखेंगे तो LHS इक्वल्स टू RHS आ जाना चाहिए, राइट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर सही है। अगर वो दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। बात में आ रही है, ठीक है राइट। मैंने यहाँ पर रब कर दिया है शायद, है ना। y इक्वल्स टू 3 था और x इक्वल्स टू शायद 5 था, मुझे कंफर्म नहीं है, तो मे बी हो सकता है, आप देख लीजिएगा एक बार। शायद y इक्वल्स टू यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 था, y इक्वल्स टू 3 था, ठीक है ओके। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमें क्या करना है, ओके, वर्ड प्रॉम्प्ट्स के पढ़ के उसको इक्वेशंस बनानी है। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, एक बार आप इसको देख लो। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, राइट। ये जो चेक करने वाला जो प्रोसीजर है ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है, ओके फाइन। आपको इसको एग्जाम में नहीं दिखाना है, ओके फाइन। आपको सिर्फ खुद को जानने के लिए कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या नहीं है, फाइन। चलो, चेक करना आपको आता ही है, यहां पर लिख देता हूं फिर भी मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। LHS लेते हैं, ओके। यहां पर x की वैल्यू आई थी 5, y की वैल्यू आई थी 3, हमने रख दिया 8। देखो RHS आ गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड इक्वेशन को चेक करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। x प्लस वाई की वैल्यू तो मैं पहले से पता है कि 8 है, इधर रख देते हैं 5 माइनस 3, ओके। तो आप देखो ये यहाँ पर आपका क्या है, LHS है, और यहाँ पर ये क्या है आपका RHS, ठीक है। तो कितना आ गया, 8 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। ऐसे किया तो समझ में आया ना, या तो आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक बता देता हूँ, दोबारा देख लें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू हमें पता ही है, आप इधर रख सकते हो वैल्यू x5 y3, तो कितना आ गया 8। RHS कितना है, 4 इंटू एक्स माइनस वाई, 4 इंटू 5 माइनस 3, 4 इंटू 2 8। आप देखो LHS इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS। मतलब ये दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है, उसका अर्थमेटिक कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। बात में आ रही, ध्यान से सुनना। मैंने एक वर्ड बोला, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि चेक करने से सिर्फ ये पता लगता है कि इस इक्वेशन से जो आपने आंसर निकाला है वो सही है, सिर्फ ये पता लगता है, ओके। पर अगर आपने क्वेश्चन पढ़कर गलत इक्वेशन बना दिए
तो उसको चेक करने का कोई तरीका नहीं है। मेरी बात समझ में आई ना? इन दोनों इक्वेशन से आपने जो x और y की वैल्यू निकाली है ये सही है या नहीं है, बस चेक से आप यही पता लगा सकते हो। बट आप अगर क्वेश्चन पढ़कर आपने गलत इक्वेशन बना दी है, मतलब क्वेश्चन में कुछ और लिखा है और आपने इक्वेशन कुछ और बना दिया है, तो वो इस चेक मेथड से पता नहीं लगेगा। ओके, तो ये जो चेक मेथड है वो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो, राइट, वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, राइट, कि अगर पता चला चेक से अगर सही आ रहा है तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, अगर गड़बड़ आ रहा है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़कर इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम में यही काम करना है, राइट, कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए और आप इक्वेशन बना दो। समझ पा रहे हैं ना? मतलब आपको क्या करना है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो उससे सही इक्वेशन ही बने, और वो भी एक बार में बने। ठीक है, उसके लिए अपने को प्रैक्टिस करना है। वो बिल्कुल हो जाएगा, पर आप प्रैक्टिस करोगे तब होगा। बात में आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज एक पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ वर्ड प्रॉब्लम का। ओके, इसके साथ आपकी वर्कशीट आएगी। ठीक है, उस वर्कशीट को ज़रूर करिएगा। देखो, आप हर चीज़ पूछना नहीं, आप खुद भी अपना दिमाग लगाना, क्वेश्चन पढ़ना, गलत इक्वेशन बनाना, गलत आंसर आएगा, दोबारा करना, दोबारा पढ़ना, दोबारा करना। ठीक है, राइट, इससे आपको क्या हो जाएगा, आपकी एक समझ डेवलप हो जाएगी। ठीक है, राइट, आपका एक IQ डेवलप हो जाएगा और क्वेश्चन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वर्कशीट आएगी, उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा, और जो डाउट है वो टीचर से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, राइट, तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपना ध्यान भी रखें। ओके।